अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है, वो इसलिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ एकेडमी से रिलेटेड ईमेल और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि आप मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और जो करवा रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड डिग्री दी जाएगी। चले फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मेल मर्ज। मेल मर्ज में आपको बताऊंगी कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को किस तरह से कर सकते हैं। मेल मर्ज करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड से किस तरह से हम कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट मेथड बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इसका ये है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये हम लोग खुद से भी टाइप अ न्यू लिस्ट से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब कि अगर आप लोगों को यहाँ से कोई आप लोगों के पास फाइल पड़ी है, आप लोग वो चीज़ भी सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ हम लोग मेल मर्ज यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली हम लोग मेल मर्ज जो यूज़ करते हैं वो इस चीज़ के लिए करते हैं कि अगर हम लोगों ने अपना जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बनाना है या इंटरव्यू से रेलिवेंट हम लोगों ने बुलवाना है, या फिर आप लोगों ने लेटर हेड बनाने हैं, फिर आप लोगों ने डिग्रीज वगैरह को बनाना है, मतलब कि हमारी कोटेशन जो है वो ऊपर चेंज होती रहती है। अगर जो हमारी नीचे वाली स्टेटमेंट है वो हमारी सेम एज इट इज रहती है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आईटी ऑफिस के बच्चे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग की है, या ग्राफिक डिजाइनिंग की हैं। जाहिर है बच्चे एक ही चीज़ एक ही कोर्स सीख रहे हैं, लेकिन उनके क्या नेम चेंज है, हमारे पास आईडी नंबर चेंज है, नेम चेंज है, फादर नेम चेंज है, और उनका हमारे पास बैच सेम है। हम लोगों ने ये मेंशन करना है, सिंपली हमारे पास ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है वो चेंज होती रहेगी, अदरवाइज हमारे पास बाकी स्टेटमेंट वही रहेगी। एग्जांपल मेरे पास अगर 20 या 10 बच्चे हैं, मेरे नेम और फादर नेम चेंज होते रहेंगे, और जो मेरी ये क्वेश्चन होगी वो सेम एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेगी। आप लोग, मैंने आपको बताया, आप लोग एम्प्लॉयमेंट लेटर भी अपॉइंटमेंट लेटर भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने अगर किसी को ईमेल करनी है एग्रीमेंट से रेलिवेंट सैलरी एग्रीमेंट से, तो आप उसके लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपने लेटर हेड बनाना है, उसके लिए भी आप लोग मेल मर्ज यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने इनविटेशन लेटर जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलवाना है, आप उसके लिए भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप बर्थडे विशेस की शेयर करनी है, तो आप लोग वो चीज़ इसके लिए भी मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। आज हम लोगों ने टाइप अ न्यू लिस्ट में चले जाना है। टाइप अ न्यू लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास कुछ इस फेस में मेरे पास यहाँ से इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगी। शो होने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कस्टमाइज़ कॉलम है, मैं कस्टमाइज़ कॉलम कर सकती हूँ। एग्ज़ाम्पली कि मैं यहाँ पे किस रेलेवेंट बनानी हूँ, इन्विटेशन टू इंटरव्यू जॉब लेटर, ठीक है? एग्जाम्पल के एक कोई कंपनी नेम है, उसके अंदर हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलवाना है, उस चीज़ के लिए मुझे टाइटल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से लास्ट नेम को डिलीट कर देना है। दिस वन कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस मुझे वन एड्रेस ही चाहिए, मुझे परमानेंट एड्रेस मेरा वही है। आप लोगों का एक आरजी एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, आप लोगों ने उस चीज़ के लिए देख लेना है। सिटी आ जाएगी मेरे पास, स्टेटस चाहिए कि वो सिंगल है या नहीं, अगर नहीं चाहिए तो आप लोगों ने डिलीट कर देना है। यहाँ से ज़िप कोड आ जाता है, मुझे ज़िप कोड नहीं चाहिए, तो आप लोगों ने यहाँ से ज़िप कोड को भी डिलीट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास कंट्री, अगर कंट्री चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप लोग डिलीट कर सकते हैं। होम नंबर, मुझे होम नंबर नहीं चाहिए, मुझे वर्क फ़ोन नंबर चाहिए, मैं यहाँ से वर्क फ़ोन नंबर लेकर यहाँ से दिस वन, बाकी यहाँ पे मुझे वर्क फ़ोन नंबर चाहिए और ईमेल चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए दिस वन, मैं इसके अंदर यही चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हूँ। अगर मुझे इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि मैं यहाँ से ऐड करती हूँ, मुझे यहाँ से ऐड चाहिए, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास जी डेट ऐड डाउन करनी है हम लोगों ने, डेट आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास ऐड क्या करना है, मैंने यहाँ पे करना है जी टाइम, मेरे पास टाइम ऐड ऑन हो जाएगा। मुझे यहाँ से करना है जी टाइम, मेरे पास टाइम ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ से करने के बाद मैं इसको, अगर मैं डेट को मूव ऑन करना चाहूँ, मतलब मैं इसको मूव अप करना चाहूँ कि मैं यहाँ कंपनी नेम के नीचे ही अपनी डेट को मेंशन करूँ, मैं इसको मूव अप कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ को मूव डाउन करना है तो मैं मूव डाउन भी कर सकती हूँ। यहाँ से देखिएगा मैंने इस चीज़ को इस तरह से ओके कर दिया। और दिस वन, अब यहाँ से देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ों को मेंशन करना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं नेम। टाइटल किस रेलेवेंट है जी, हमारे पास है यहाँ पे इन्विटेशन, यहाँ पे मैंने लिखा इन्विटेशन,
जॉब इंटरव्यू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनविटेशन जॉब लेटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनविटेशन जॉब लेटर। कह रहे कि इनविटेशन है जॉब का, वो जॉब लेटर से रेलिवेंट बुलवा रहे हैं उनको, इंटरव्यू से रेलिवेंट बुलवा रहे हैं। नेम आ जाता है, यहाँ पे मैं नेम मेंशन कर देती हूँ इक्रा, और कंपनी नेम आ जाती है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ज़ुहान। नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास फैशन, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगी कलेक्शन। यहाँ पे मैंने लिया ज़ुहान फैशन कलेक्शन। डेट एग्जांपल हम लोग आज ही की डेट डाल लेते हैं, आज 20 है तो यहाँ पे 21 है। दिस वन मैंने 21 का इंटरव्यू रखना है 2025 में। टाइम यहाँ पे मैं देती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने मेरे पास 12 बजे से लेके ऑनवर्ड 12 बजे टू यहाँ पे मेरे पास उन्होंने, मैं 12 बजे से लेके यहाँ पे जी 2 बजे तक मैं यहाँ पे इंटरव्यूज़ ले रही हूँ। एड्रेस कौन सा यहाँ पे मैं लिखूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी यूनिक रोड। यहाँ पे सिटी आ जाएगी मेरे पास, सिटी कौन सी जा रही है जी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सरगोदा। सरगोदा भी लिख सकते हैं आप लोग कंप्लीट, और इस पे SGD भी लिख सकते हैं। वर्क फ़ोन नंबर आ जाएगा। वर्क फ़ोन नंबर कौन सा लिखना है, यहाँ पे आप लोग कोई भी वर्क फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना ही मेंशन कर देती हूँ, जो भी नंबर होगा आपका, ये मेरी अकेडमी से रेलिवेंट है। यहाँ पे मैंने वो नंबर ऐड डाउन कर देना है, यहाँ पे मैंने वो मेंशन कर दिया। करने के बाद अब मुझे एक और बच्चे की न्यू एंट्रीज चाहिए, तो मुझे न्यू एंट्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज। दिस वन यहाँ पे मैंने 5 से 6 7 ऐड डाउन कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ सेम होगी, यहाँ पे जो जो जॉब लेटर इनविटेशन होगा वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा। मुझे यहाँ से क्या करते जाना है, इसी चीज़ को कॉपी करते जाना है, क्योंकि मेरा टाइटल तो सेम ही है, मैंने सबको एक ही चीज़ मेंशन करवानी है। और यहाँ पे कंपनी कौन सी है मेरे पास, ज़ुहान फैशन कलेक्शन। मैंने वो चीज़ भी ले लेनी है और मैंने यहीं से इस चीज़ को कॉपी करते जाना है। दिस वन यहाँ पे ज़ुहान फैशन कलेक्शन आता जाएगा, और डेट, जिस डेट को मैंने सबको बुलाना है, ऑफ कोर्स मैं सबको, सबकी सीवीज़ मेरे पास थी। मैंने सिंपली उन लोगों का क्या-क्या नेम उठाना है, नेम उठाने के बाद मैंने उनको इंटरव्यू से रेलिवेंट जो होगा, मैंने उनको वो इन्फॉर्मेशन देने की, आप लोगों ने इस डेट को, इस डेट से लेकर के मेरे पास इंटरव्यू के लिए आना है, और आप लोगों के पास ये टाइमिंग है। आप लोगों ने मेरे पास 12 बजे से लेके ऑनवर्ड 2 बजे तक इंटरव्यू होंगे, 2 बजे तक आप लोगों के इंटरव्यू चलते रहेंगे। उस टाइम लिमिट में आप लोगों ने मेरे पास पहुंच जाना है। देन मैं आप लोगों के इंटरव्यूज़ लेती जाऊंगी। और आप लोगों ने आना कहाँ है जी, सरगोदा में आना है। सरगोदा में यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट वर्ड्स लिखे हैं वो SGD लिखा है, और यहाँ पे मेरे पास वर्क फ़ोन नंबर आ जाएगा। वर्क फ़ोन नंबर लिखने के बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे अपना वर्क फ़ोन नंबर अप्लाई कर दिया है कि ये वर्क फ़ोन नंबर है। लास्ट ऑप्शन क्या रह जाता है हमारे पास, ईमेल। ईमेल क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ईमेल। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ज़ुहान फैशन दिस वन @gmail.com। यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों की ईमेल। ईमेल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जो डॉट का ऑप्शन है, दिस वन जीमेल लिखना था, मैंने यहाँ पे लिखना था जीमेल। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जीमेल। यहाँ पे आ गया मेरे पास जीमेल। मैंने इसको भी कंट्रोल C किया, और यहाँ पे लाके नेक्स्ट मैंने इसी चीज़ को पेस्ट करते जाना, क्योंकि मुझे सेम वैल्यूज़ ही चाहिए थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे पास, यहाँ पे इफ़रा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट नेम ऐड डाउन करती जाऊँगी। यहाँ पे शुमाइला आ जाएगा, यहाँ पे इरम आ जाएगा, यहाँ पे तीजा आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों के पास अलीना आ जाएगा, यहाँ पे अरीबा आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आपका ईमान आ जाएगा, नेक्स्ट आप लोगों का नूर आ जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने नेम ऐड डाउन कर लिए, इनकी इन्फॉर्मेशन देनी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से मैंने इस चीज़ को सेव करना है। मैंने अपनी फ़ाइल में आना है। फ़ाइल में जाने के बाद आप लोगों ने जिस फ़ाइल में भी रखना है, आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ से सेव करना है। सेव करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिएगा मेरे सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, हाइड हैं। अभी तक कोई भी मेरा ऑप्शन ऑन नहीं है। जब तक मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करूँगी, नेम नहीं दूँगी, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल के नेम से फ़ाइल चीज़ को सेव किया, और यहाँ से जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी तो मेरे पास देखिएगा जो ऑप्शन हाइड थे वो सारे के सारे शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। अब देखिएगा मेरे पास यहाँ पे डेट था, टाइम था, लोकेशन थी, फ़ोन नंबर था, हर एक जो चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन की। यहाँ पे करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एडिट, यानी कि अगेन मुझे यहाँ से किसी चीज़ को एडिट करना है, तो मैं यहाँ से जाके फ़ाइल के अंदर जाके यहीं से मैं चीज़ को एडिट कर सकती हूँ। पर मुझे यहाँ से किसी एक की और एंट्रीज़ करनी है या किसी और की एंट्रीज़ करनी है, तो मैं यहाँ से इस चीज़ों को न्यू एंट्री लेकर मैं एंट्रीज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मेरी एंट्रीज़ ओके है तो दिस वन मुझे यहाँ से भी कोई चेंजिंगेबल नहीं करनी, तो मैंने यहाँ से इसको कैंसल करना है, दिस वन ओके, मेरी एडिटिंग ओके डन है।
यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे ड्रेस ब्लॉक आ जाता है। ड्रेस ब्लॉक में आप लोगों को यहाँ से दिखेगा, ये आपको दिखा रहा है इफ़्रा है, ज़ुहान फैशन कलेक्शन है, यूनी है और एसजीडी रोड से है। सेम एज़ इट इज़ इस तरह से आएगा मेरे पास ग्रीटिंग लाइन में, जिस तरह से मैंने यहाँ से ड्रेस ब्लॉक में मेंशन किया हुआ है। ग्रीटिंग लाइन मैं यहाँ से क्या मेंशन कर सकती हूँ, यहाँ से मैं ग्रीटिंग लाइन दिस वन ये मेंशन कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएँगे ग्रीटिंग लाइन। अभी मुझे ग्रीटिंग लाइन अभी नहीं इंसर्ट करनी, मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कहा कि इस तरह से हम लोग ग्रीटिंग लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से ऑप्शन आ जाता है मेरे पास टाइटल, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद फिर मैंने एंटर कर दिया। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद फिर मेरे पास आ जाता है कंपनी नेम। कंपनी नेम के बाद फिर मैंने इसको एंटर कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा आप लोगों के पास डेट, मैंने एंटर कर दी। एंटर करने के बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी टाइम, टाइम भी मैंने एंटर कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास एड्रेस, मैंने उसको भी एंटर कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे सिटी, तो भी मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास दिस वन, यहाँ से आने के बाद वर्क फ़ोन नंबर एंटर कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास ईमेल एड्रेस। यहाँ तक देखिएगा ये जितने भी ऑप्शंस हैं मैं यहाँ से इनका हाइलाइट्स कलर्स है जो वो मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को उस चीज़ को क्लियरली पता लग जाए कि ये चीज़ें क्या है। यहाँ से देखिएगा मैंने उनको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अब यहाँ तक मेरे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऑप्शन शो होने के बाद जो मैंने यहाँ से नेक्स्ट एंटर करना है, एंटर करने के बाद मेलिंग वाले ऑप्शन में ही यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन्स, मुझे ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करनी है, मैंने यहाँ से कर दिया दिस वन। ओके, ग्रीटिंग लाइन भी आ गई। ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करने के बाद अब देखिएगा ये जो मेरी कोटेशंस हैं, मैंने अपनी ये वाली कोटेशंस को बैक करना है दिस वन के, मेरी यहाँ जहाँ से ग्रीटिंग लाइन्स फिनिश हो रही हैं वहीं से मेरी ये सब्जेक्ट्स वाला ऑप्शन स्टार्ट हो। ऑप्शन स्टार्ट होने के बाद दिस वन यहाँ पे रिगार्ड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें शो होंगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ से देखिएगा अब नेक्स्ट हम लोगों ने आगे क्या करना है, यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्टेबल करती हूँ कि मेरा ये जो है मेरा सिंपली एक पेज के ऊपर जस्ट हो। हमारे पास ये जो मेल मर्ज है वो सिंपली एक पेज के ऊपर एडजस्टेबल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अब देखिएगा मैंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है मेरे पास डेट। अब मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको फिनिश्ड किया और यहाँ पे देखिएगा मैंने इंसर्ट मर्ज में जाकर यहाँ पे मुझे डेट चाहिए, मैंने डेट ऐड डाउन कर दी। नेक्स्ट मुझे यहाँ से क्या चाहिए, टाइम चाहिए, मैंने यहाँ से इस टाइम वाले ऑप्शन को कट करके मैं इंसर्ट मर्ज में जाऊँगी, मुझे बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने टाइम एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन मैंने यहाँ पे डालनी है तो मैं जो लोकेशन वाला ऑप्शन यहाँ से, ये मैंने ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा हुआ था ताकि आप लोगों को क्लियरली चीज़ों का पता लग जाए कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ों को ऐड डाउन करना है और किस तरह से करना है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास सिटी आ जाएगी, मीन्स की लोकेशन आ जाएगी, उसकी लोकेशन क्या-क्या है। अब यहाँ से देखिएगा मैं इसको यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियरली शो हों। क्लियर मेरा ये बोल्ड करने का मकसद ये है कि आप लोगों को हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली पता लगे कि ये चीज़ किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे सिटी आ जाएगी तो यहाँ पे मैंने इसको भी बोल्ड कर दिया है, दिस वन, इसको मैंने बोल्ड अप्लाई कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ करने के बाद अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है, स्क्रॉल करके यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, एक फ़ोन नंबर चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या करना था, एक फ़ोन नंबर ऐड ऑन करना है। फ़ोन नंबर इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, वर्क फ़ोन नंबर। मैंने यहाँ पे वर्क फ़ोन ऐड ऑन करके तो बोल्ड कर देना है। देखिएगा मैंने इन चीज़ों को बोल्ड कर दिया था, यहाँ पे डेट को, टाइम को और सिटी को यहाँ पे इसलिए मैंने बोल्ड किया था कि आप लोगों को चीज़ों को पता लग जाए कि हम लोगों ने किस तरह चीज़ों को मेंशन करना है और आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को एडजस्टेबल कर रहे हैं। मैंने इसको भी बोल्ड कर देना है क्योंकि सब्जेक्ट्स है मेरा, सब्जेक्ट से रेलेवेंट हमें पता लगेगा कि हम लोग किस चीज़ से रेलेवेंट चीज़ पे अप्लाई किया है और किस तरह हम लोगों ने यूज़ करनी है इन चीज़ों को। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से मैंने इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप लोग उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आके मैं ज़ुहान फैशन कलेक्शन का सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास प्रॉपर जो है वो मेल मर्ज रेडी हो चुकी है। मैंने सिंपली यहाँ से आके क्या करना है, प्रीव्यू रिज़ल्ट। मैं जैसे ही प्रीव्यू रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखना डेट, टाइम, मेंशन हर एक चीज़ मेरी यहाँ से चेंजेबल हो जाएगी। दिस वन, मुझे जॉब इन्विटेशन ऑफ जॉब लेटर चाहिए था, लिखा था ज़ुहान फैशन कलेक्शन से थी, यूनी रोड एसटीडी नंबर आ गया, यहाँ पे मेरी ईमेल आ गई, डियर इफ्रा आ गई, यहाँ पे ज़ुहान फैशन कलेक्शन आ गया और यहाँ पे देखिएगा उनकी टाइमिंग आ रही है कि ये 12 बजे इसने आना है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक वो
भी आ सकती है, एसजीडी है, यहाँ पे नंबर आ गया मेरा। मैंने देखिएगा ये बोल्ड और हाईलाइट इसलिए किया है कि आप लोगों को क्लियरली चीज़ों का पता लगे और आप क्लियरली इन चीज़ों को मेंशन कर सकें और आप लोगों के लिए किसी भी चीज़ में मुश्किल ना हो। इस चीज़ के लिए मैंने इसको इस तरह से हाईलाइट किया है कि आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होता है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट देखिएगा मुझे यहाँ से क्या होगा, मेरी स्टेटमेंट सेम रहेगी। सिंपली मेरे क्या हो रहा है, उनका सिर्फ नेम चेंज हो रहा है, उनका जिसको मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया और नीचे से उनकी जो ग्रीटिंग लाइन है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास 6, 7, 8 बच्चे हैं। मैंने 8 के 8 बच्चों को अब सीक्वेंस वाइज लेके आना है। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास 1 एंड 1 पेज नंबर है अभी। 1 पेज नंबर है, मैंने 1 पेज नंबर से इन सबको ऊपर मेल मर्ज अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ से जाना है फिनिशिंग मेल मर्ज के ऊपर, यहाँ से इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट के ऊपर आकर यहाँ पे मैंने अगर मुझे कस्टम चाहिए तो मैं यहाँ से कस्टम सेलेक्ट कर सकती हूँ। एग्जाम्पल मुझे 8 बच्चा चाहिए, 5 बच्चा चाहिए, 2 बच्चा चाहिए, सेकंड बच्चे का चाहिए। तो इस तरह से मैं इनका इन्विटेशन, ये जो है जॉब इन्विटेशन लेटर है, मैं वो पिक कर सकती हूँ। अगर मुझे ऑल ही चाहिए, मैंने सिंपली यहाँ से ऑल के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास 1 to 8, मेरे पास पेजेस कितने आ गए, 1 to 8। अब देखिएगा यहाँ पे हर एक का 1 by 1 नेम शो हो रहा है। यहाँ पे इफ्रा, शुमाइला। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं हम लोग। जाने के बाद हमारे पास इरम, खतीजा, फिर उसके बाद हमारे पास अलीना, अरीबा और यहाँ पे हमारे पास ईमान और नूर। यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे मेरे पास मेल मर्ज में कुछ इस तरह से आप लोगों के पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, मेल मर्ज यूज़ करते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन से यूज़ होती है। ये जहाँ पे जाके हम लोगों ने कहाँ से यूज़ की थी, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट से, और यहाँ से हम लोग अपने मेल मर्ज को यूजेबल में ला सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, अगर आप लोगों ने किसी और शीट को एग्जिस्टिंग शीट के साथ अटैचेबल करना है, ये किस तरह से होगी, यहीं पे जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अभी जो मैंने फाइल लगाई थी, इसी फाइल को भी हम लोग रीनेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यूजेबल करनी है तो इसी तरह से हम लोग इसी चीज़ को एडिट में जाके दिस वन यहाँ पे जाके भी हम लोग एडिट में जाके इस फाइल को यूजेबल बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और आप लोगों को किसी भी रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चनिंग है तो आप लोग वो मुझसे, अब मेरा यहाँ पे नंबर भी है, आपको मैंने नंबर भी दिया हुआ, उससे रेलेवेंट भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।